हेलो ऑल। चार्ट वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने निफ्टी के लिए कॉल साइड पे एक टारगेट दिया था, वो था हमारा लगभग 22,300। तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली निफ्टी ने वहीं पे हाई मारा है 22,300 पे और वहां से मार्केट डाउन आया है। तो आज के लिए हमारा ये टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है। होप आप लोगों ने सभी इसको ट्रेड किया होगा। अगर देखो निफ्टी की डेली कैंडल की बात करूँ तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को दिखा और निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद डे का क्लोज यहाँ पर आया है, तो एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। कुछ थोड़ा सा हम लोगों को सेलिंग प्रेशर और बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन बोलो या वोलेटिलिटी, दोनों हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो क्लियर कट एक यहाँ पर एक निफ्टी ने यहाँ पर एक अपसाइड मूव दिया, लेकिन हमारे टारगेट्स को अचीव करने के बाद वो एग्जैक्टली नीचे आया है। तो लगभग यहाँ से वो 22,300 से लेके तो 22,180 के लेवल्स उसने दिखाए। तो लगभग 120 टू 150 पॉइंट्स का यहाँ पर हम लोगों को डाउन दिखा है। तो यहाँ पर हम लोगों की पुट की पोजीशन बनती थी, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया, तो होप आपने उसको भी यहाँ पर ट्रेड किया हो। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो इस लेवल से 2 आवरली के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। बायर्स ने मार्केट को यहाँ पर सस्टेन किया और यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की। अगर हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाकर देखते हैं तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको वही दिखेगा। लेकिन बेसिकली ये यहाँ पर कंसोलिडेशन है, इस जोन को हम लोग इतना इफेक्टिव कंसिडर नहीं कर सकते। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को कुछ मिलता है क्या। तो यहाँ पर भी वही सेम सिनारियो है। अब तक हमारे नीचे के ये जो लेवल्स है इसको ट्रिगर नहीं किया है निफ्टी ने, तो यहाँ पर ये हमारा एंट्री बन सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट साइडवेज था, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट ने उसको इस लेवल पे होल्ड किया और यहाँ पर साइडवेज मार्केट हो गया है। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग के सेशंस के लिए यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी इस लेवल की, तो ये लेवल अब तक हमारा इंटैक्ट है। ये टारगेट हमारा अचीव हो गया है, तो इसीलिए हम लोग उसको अभी यहाँ से हटा देंगे। तो अगर देखो मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ तो नया टारगेट हमारे लिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या निकल के आता है उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमारा टारगेट देखो मुझे यहाँ पे एक नजर आ रहा है, दैट इज 22,265। तो ये एक लेवल अच्छा है निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर हम लोग निफ्टी के लिए अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से एक डाउन आने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो यहाँ पर हम लोग पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जो कि हमारे ऊपर के जो लेवल्स है वो अब तक यहाँ पर एक्टिव है। उसकी मैं बात करूँ तो 22,437, तो ये काफी अच्छा लेवल है। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगा कि इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पर मार्केट में निकलना चाहिए। 30 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग देनी चाहिए, या फिर हम लोग 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं। तो दोनों पोजिशंस में हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजिशंस बनाएंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से नीचे आता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग ऑब्वियसली पुट की पोजीशन बनाएंगे इस लेवल के लिए, दैट इज 22,100। इस लेवल के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए निफ्टी में मुझे यही सिनारियो नजर आ रहा है। 2 आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर ये एक लेवल अच्छा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये भी एक लेवल यहाँ पर अच्छा है। तो यहाँ से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो कि निकल के आ रहा है 22,120। तो लगभग हमारा वही सिनारियो है, दैट इज 22,100। तो मोटा मोटी हम लोग कंसिडर करेंगे तो गैप डाउन खुलने के बाद हम लोग यहाँ पर कंसिडरेशन के बाद ब्रेकआउट अगर मिलता है 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स के कैंडल पे, तो हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो फिर हमारा नीचे का मुझे अच्छा कोई लेवल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो लेवल था ये तो हमारा चल चुका है। तो उसको अभी हम लोग के एक टाइम के लिए हम लोग इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेसिक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर देखो डेली कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे टारगेट को अचीव किया है और वहां से आपको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई। लेकिन यहाँ पर एक डिमांड जोन था जहाँ पर एक बायर्स इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ऑर्डर उसके पेंडिंग थे, तो यहाँ से एक रिवर्सल भी उसको निफ्टी को देखने को मिला है, बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि बायर यहाँ पर एक्टिव है। तो ये डेली कैंडल की बात हो गई। अगर मैं कैंडल को चेंज करूँ 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी क्या सिनारियो है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर
एग्जैक्टली बहुत सारा कंसोलिडेशन और साइडवेज मार्केट के बाद टारगेट को अचीव किया, वहां से एक अच्छा खासा डाउन मूव मिला। होप आप सब लोगों ने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई होगी। तो यहाँ से लगभग हम लोगों को 4700 951 से लेके तो 4700 47,600 के लेवल, मतलब लगभग 300 पॉइंट्स का हम लोगों को यहाँ पर डाउन मिला है। तो आपने इसको ट्रेड किया होगा। अगर अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्या क्या ट्रेडिंग के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर देखो कि मैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो पहले हम लोग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो, अभी हमारा ये टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है, तो अभी हम लोग उसको यहाँ पर देखते हैं। इसको थोड़ा सा, इस कैंडल को अभी हम लोग हटा देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की, तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी क्या सिनारियो है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक लेवल दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी को यहाँ से ही एक रिवर्सल मिला था। तो इस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उस टारगेट में अगर बात करूँ, तो वो टारगेट निकल के आ रहा है, देखो लगभग आ रहा है 47,876। तो इस लेवल को भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा लेवल है, देखो 47,876। तो अगर गैप अप खुलता है मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको यहाँ पर ट्रेड करेंगे 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के कैंडल टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ पर हमारी कॉल की पोजीशंस बनती है और हमारे टारगेट्स होंगे ये वाले। अगर मार्केट्स यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर डाउन आता है, तो यहाँ पर हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये पुट का पोजीशन भी बनेगा, और यहाँ पर हमारा टारगेट होगा ये वाला, दैट इज 47,600 के अराउंड। सो लगभग यही हमारा टारगेट होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ये होगा हमारा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मान लो कि हमारा गैप अप खुलने के बाद इसी लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए ऊपर के टारगेट्स हमारे ओपन होंगे, जो कि हमारा देखो ऊपर के टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ऊपर के टारगेट्स हमारे निकल के आते हैं 48,800। तो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट चलता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जहाँ से सेलिंग प्रेशर का आना आ सकता है। तो ये लेवल हमारा देखो, ये लेवल है हमारा 48,000। सो 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे, तो हम लोग यहाँ पर 48,800 के टारगेट्स को लेके कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक हमारा सिनारियो होगा निफ्टी के लिए। अगर मैं बात करूँ 1 आवरली कैंडल की, तो 1 आवरली कैंडल में भी सेम सिनारियो है। तो अगर देखो मैं इसको यहाँ पर, ये टारगेट यहाँ पर देखो हमारा अचीव हुआ है, तो मैं इसको अगर हटा दूं, तो यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है, एक नई हमारा टारगेट यहाँ पर हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज 47,988। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज 48,000। सो 48,000 के टारगेट्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 48,000 के ऊपर अगर कंसिडरेशन करके ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली हम लोग 48,700 के टारगेट्स को जल्दी देख पाएंगे। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है आज के लिए। तो यहाँ पर होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशंस, दो सिनारियो बन रहे हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, तो हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लेवल्स में हम लोगों को यहाँ पर कॉल की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन से बैंक निफ्टी और निफ्टी ने रिएक्ट भी किया है, और यहाँ पर बायर्स ने सस्टेन किया है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।